नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मानव अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हूँ संजीवन हॉस्पिटल दरियागंज में। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अंडरस्टैंडिंग हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो कि एक डेडली इमरजेंसी है। हार्ट अटैक जिससे लाखों डेथ्स हर साल होती हैं पूरी दुनिया में। हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक कंटिन्यूसली पंप करता है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसका यह मतलब है कि हार्ट की फंक्शनिंग से पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्टेड रहती है। लेकिन हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हार्ट को जो खुद सप्लाई करती हैं, जिससे हार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, अगर उन ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता। हार्ट को ब्लड ना मिलने से हार्ट का हिस्सा मारा जाता है और हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है। अब ये होता कैसे है? इसके दो कारण हैं। पहला बीपी, दूसरा कोलेस्ट्रॉल। वैसे तो और भी कारण हैं, जैसे डायबिटीज है और मेंटल स्ट्रेस है, लेकिन ये दो प्राइमरी कारण हैं। हाई बीपी की वजह से जब किसी पेशेंट का कंटिन्यूसली हाई बीपी रहता है तो ब्लड वेसल्स मोटी हो जाती हैं तो उनकी जो अंदर की लेयर होती है, जिसे हम इंटीमा या मीडिया कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। इन डैमेज ब्लड वेसल्स में आके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। धीरे धीरे इस डिपॉजिशन से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। तो इस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट को अगर हार्ट पे कोई भी स्ट्रेस पड़ता है किसी भी तरीके का, चाहे हार्ट रेट बढ़ने से, चाहे बीपी बढ़ने से, तो ये कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट टूट सकता है। कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट के टूटने से इस जगह पे क्लॉट बन जाता है और ये क्लॉट हार्ट की ब्लड वेसल को कंप्लीटली इंटरप्ट कर देता है। इससे क्या होता है? हार्ट की ब्लड वेसल हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती और हार्ट का एक हिस्सा मारा जाता है। इससे क्या होगा? हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाएगी और फिर बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा और इसी कंडीशन को हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट अटैक को पहचानने की बहुत तरीके हैं। पहली बात, सिम्टम्स। हार्ट अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है चेस्ट पेन या छाती में दर्द। ये कहाँ होता है? सेंट्रल रीजन में। ये चेस्ट पेन कंधे पे रेडिएट कर सकता है, जॉ में आ सकता है, बैक में आ सकता है। तो चेस्ट पेन हो गया पहला सिम्टम। इसके अलावा कई पेशेंट्स को चेस्ट पेन नहीं भी होता। ऐसे मरीजों को साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे मरीजों को सांस फूल सकती है, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है। तो ये 4-5 सिम्टम्स हार्ट अटैक को पहचानने में हेल्प करते हैं। अगर किसी पेशेंट को इस तरह की सिम्टम्स आए और वो शक करे कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तो वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करे। हॉस्पिटल में उसका ईसीजी किया जाएगा, जिससे हम इमीडिएटली डायग्नोज कर लेंगे कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद पेशेंट का इको किया जाएगा। इको में क्या दिखता है? इको बेसिकली हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें हमें दिख जाएगा कि हार्ट के सारे हिस्से ठीक से पंप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या कोई हिस्सा कम काम कर रहा है। तीसरा, ब्लड टेस्ट। हार्ट की डैमेज मसल से कुछ प्रोटीन निकलते हैं जिन्हें हम ट्रोपोनिन्स कहते हैं। ये हम ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ट्रोपोनिन्स बढ़े हुए हैं तो फिर हार्ट अटैक की डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है। ये डायग्नोसिस बन गई, इसके बाद पेशेंट को कार्डियक कैथ लैब में लेके जाया जाएगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब। वहाँ पे एंजियोग्राफी करके जाना जाएगा कि हार्ट की ब्लड वेसल में, कौन सी ब्लड वेसल में किस जगह ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉकेज को बैलून से या स्टेंट से खोला जाएगा। अगर पेशेंट किसी ऐसे सेंटर में पहुंचा है जहाँ पे ये सुविधा नहीं है, तो उसको इमीडिएटली हार्ट अटैक के दौरान एक दवाई लग जानी चाहिए, जिससे क्लॉट को घोल के खोल दिया जाए और ब्लड का प्रवाह वापस शुरू हो जाए। ये तो हो गई हार्ट अटैक मैनेजमेंट की बात। दूसरी बात, हार्ट अटैक प्रिवेंशन की। हम रूटीन लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो ही ना। उसके लिए क्या करना होगा? हमें बीपी मैनेज करना होगा, हमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करना होगा, हमें अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना होगा जिसमें डाइट है, एक्सरसाइज है, और उसके अलावा हमें मेंटल एंग्जाइटी से दूर रहना पड़ेगा, स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, बीपी। बीपी के लिए दवाइयाँ तो हम लेते ही हैं, उसके अलावा डाइट में हमें लो सॉल्ट डाइट लेनी होती है, यानी कि नमक कम। एक्सरसाइज जो गाइडलाइंस कहती हैं, एक्सरसाइज से मतलब या तो हम एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करें जो कि टोटल 2.5 घंटा पर वीक होनी चाहिए, या फिर अगर हम कर सकते हैं
तो हम इंक्रीज्ड या फिर हाई लेवल की एक्सरसाइज करें, यानी कि तेज रनिंग, जो कि 1.5 घंटा पर वीक हो सकती है। तीसरा, मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस से जितना दूर रहें उतना बेटर, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल के वो डिपॉजिट्स अगर हैं तो टूटने की संभावना रहती है और क्लॉट बनने की संभावना रहती है। चौथा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लिए लो फैट डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो फैट डाइट लेनी चाहिए, लो फैट लो सॉल्ट डायबिटिक डाइट फॉर ऑल द हाई रिस्क पेशेंट्स। सो डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, दवाइयां और हैविंग अ जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू अ हेल्दी हार्ट। थैंक यू।